हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय यूनिक एकेडमी। फ्रेंड्स, मैं आपको पढ़ा रहा था सोनेट और पिछले वीडियो में मैंने आपको सोनेट की डेफिनेशन और सोनेट के टाइप्स बताए थे। ओके, तो पिछला वाला वीडियो आप देख लीजिए। तो वहाँ पर मैंने बताया था टू मेन टाइप्स होते हैं सोनेट के, पेट्रॉर्कियन सोनेट और शेक्सपियरियन सोनेट। और भी दो सोनेट मैंने बताए थे छोटे छोटे, लेकिन दो मेन होते हैं, एक पेट्रॉर्कियन और दूसरा शेक्सपियरियन। ओके, तो आज हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में पेट्रॉर्कियन सोनेट। ओके, पेट्रॉर्कियन सोनेट क्या होता है, चलिए हम लोग देखते हैं। पेट्रॉर्कियन सोनेट, या इसको हम बोलते हैं इटालियन सोनेट। ओके, इसी का एक और नाम है इटालियन सोनेट, या एक और नाम इसका है मिल्टॉनिक सोनेट। मिल्टन ने सारी पोएम्स अपनी इसी भाषा मतलब इसी फॉर्म में लिखी है, इसलिए पेट्रॉर्कियन सोनेट को इटालियन सोनेट भी कहते हैं और मिल्टॉनिक सोनेट भी कहते हैं। ओके, जो भी आप कह लीजिए, लेकिन इसका जो सबसे प्रमुख नाम है जिससे ज़्यादा लोग जानते हैं, परिचित हैं, उसका नाम है पेट्रॉर्कियन सोनेट या फिर इटालियन सोनेट। तो इसमें क्या होता है कि जो पेट्रॉर्कियन सोनेट होता है ये दो भागों में डिवाइड होता है। ओके, इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। आप इस तरह से लिख सकते हैं, मैंने लिखा नहीं, मैंने आपको समझाया है सिर्फ यहाँ पर कि ये दो भागों में डिवाइड रहता है जो पेट्रॉर्कियन सोनेट होता है। तो इसका स्टैंजा कैसे होता है, एक भाग जो होता है ऑक्टेव और दूसरा भाग इसका सेस्टेट कहलाता है। ओके, ये जो पोयम होती है पेट्रॉर्कियन सोनेट जो होती है, ये दो भागों में बटी हुई रहती है। तो इसका जो स्टैंजा स्ट्रक्चर है, पहला जो भाग है वो होगा ऑक्टेव जिसमें 8 लाइनें होंगी, और दूसरा जो भाग होगा सेस्टेट जिसमें 6 लाइन होगी, और 8 और 6 यानी कि 8 और 6 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 14 लाइन, और 14 लाइन की सोनेट होती है, मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में। ओके, तो पेट्रॉर्कियन सोनेट के दो भाग होते हैं, एक ऑक्टेव एक सेस्टेट। ऑक्टेव 8 लाइन की, सेस्टेट 6 लाइन की यानी 6 लाइन की। तो ये होगा इसका स्टैंजा स्ट्रक्चर। ओके, स्टैंजा इसका दो भागों में बटा होता है। तो आपने जाना इसका स्टैंजा स्ट्रक्चर क्या है। अब देख लेते हैं इसकी राइम स्कीम कैसी होती है। अभी मैं राइम स्कीम आपको डिटेल में बताता हूँ। तो इसकी जो राइम स्कीम है वो है ABBA, इसको याद रखिए, ABBA ABBA CDE CDE। एक राइम स्कीम ये हो गई, या फिर कभी कभी इसकी राइम थोड़ी सी चेंज होती है, जैसे ABBA ABBA CDC CDC, ये इसकी राइम स्कीम होती है। ओके, तो दो राइम स्कीम है। देखिए यहाँ तक का जो पार्ट है, 1 मिनट, ये जो पार्ट है ये है ऑक्टेव, ABBA ABBA 8 है ना, ABBA ABBA 8 हो गए, तो ये ऑक्टेव हो गया। और ये जो पार्ट होता है ये सेस्टेट होता है, CDE CDE या CDC CDC, ये जो होता है ये सेस्टेट होता है। ओके, आप समझ गए होंगे कि पेट्रॉर्कियन सोनेट क्या होता है और इसकी राइम स्कीम क्या होती है, इसका स्टैंजा स्ट्रक्चर क्या होता है। अब चलिए हम लोग थोड़ा सा और इसके बारे में समझते हैं डिटेल से। अब ये समझने वाली बात है, यहाँ पर देखिए कह रहा है कि जो ऑक्टेव होता है उसमें कोई प्रॉब्लम रखी जाती है और सेस्टेट में उसका सलूशन दिया जाता है। ओके, यानी ऑक्टेव 8 लाइन की होती है, तो जब पोयम लिखता है कोई लेखक या कोई कवि पेट्रॉर्कियन सोनेट के फॉर्म में, तो उसमें क्या करता है, जो 8 लाइनें होती है उसमें कोई प्रॉब्लम दे देगा, और फिर जो 6 लाइनें होंगी उसमें वो सेस्टेट यानी कि सलूशन दे देगा, यानी समस्या का हल दे देगा। या फिर इस तरह भी हो सकता है कि जो ऑक्टेव हो उसमें वो क्वेश्चन पूछ ले और सेस्टेट में उसका उत्तर दे दे। समझ गए ना, समझिए, बहुत बड़ी चीज़ है कि ऑक्टेव में विचार दूसरा रहता है, उसमें प्रश्न पूछ रहा है या कोई समस्या बता रहा है, फिर सेस्टेट में यानी अंतिम 6 लाइनों में वो क्या करता है, उसका सलूशन दे देता है या आंसर दे देता है। अगर क्वेश्चन पूछेगा 8 लाइन में तो 6 लाइन में आंसर देगा, अगर ऑक्टेव में प्रॉब्लम है तो सेस्टेट में सलूशन हो जाएगा, यानी कि मूड चेंज हो जाता है, उसका जो विचार है, थॉट है, वो चेंज हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर मैंने लिखा, इसको बगल में देख लीजिए, चेंज ऑफ थॉट होता है, यानी कि देखिए 8 लाइनों में थॉट उसका विचार दूसरा है, फिर 6 लाइनों में दूसरा हो गया, यानी कि प्रॉब्लम था फिर सलूशन देने लगा। या इस तरह समझ लीजिए कि क्वेश्चन पूछ रहा था फिर आंसर देने लगा। तो इसका जो विचार है, थॉट है, चेंज होता रहता है, और इसी को बोलते हैं हम वोल्टा। चेंज ऑफ थॉट क्या कहलाता है, वोल्टा। ओके, वोल्टा यूजली अकर्स इन 9th लाइन्स, और ये वोल्टा होता किस में है, यानी कि चेंज ऑफ थॉट होता किस में है, 9वीं लाइन में। 9th लाइन जो होती है, 9वीं लाइन, 1 2 3 4 5 6 7 8 तक तो दूसरा मोड रहेगा, फिर
जैसे 9वीं लाइन आएगी मूड चेंज हो जाएगा, यानी कि थॉट जो है वो चेंज हो जाएगा। तो ये जो वोल्टा नामक जो थॉट है ये कहाँ घटित होता है, ये 9वीं लाइन में अक्सर घटित होता है। ये आपको थोड़ा सा जानना है क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत कम चैनलों पर बताई जाती हैं। ओके, आप अगर पढ़िए कोई भी पोएम आप पढ़िए, मिल्टन की एक पोएम पढ़िए, क्या नाम है उसका, ऑन हिज ब्लाइंडनेस। सिंपल सी बात है, अगर इसको आपको देखना है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, तो उसमें आप पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि जो शुरू की 8 लाइनें उसमें वो ईश्वर से कुछ पूछ रहे हैं कि हमको अंधा क्यों कर दिया, अब दुनिया को मैं नहीं देख पाऊँगा। फिर उसमें 6 लाइन में उसका सलूशन बताते हैं, आंसर देते हैं कि नहीं नहीं, हम आँखों से नहीं देख सकते तो दिल की आत्मा से देख सकते हैं, और ईश्वर की पूजा दिल से की जाती है। ऐसा मतलब कुछ वो बताते हैं, मुझे पोएम से इसे याद नहीं है, बट मिल्टन की एक पोएम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, उसको आप पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। ओके, अब एक चीज़ मैंने आपको बताई, ABBA, CDE या CDC, ये क्या होता है। तो ये राइम स्कीम चलिए समझ लेते हैं हम लोग। राइम स्कीम थोड़ा सा यहाँ समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कोई 14 लाइन की पोएम है और पहले लाइन के आखिरी में अंत में हिट आ गया, हिट वर्ड आ गया, फिर फ्री आ गया, फिर ट्री आ गया, फिर जो चौथी लाइन है सीट आया। देखिए पहली लाइन के अंत में हिट आया, दूसरी लाइन के अंत में फ्री आया, तीसरी लाइन के अंत में ट्री आया, और चौथी लाइन के अंत में सीट आया। तो यहाँ पर आप देखिए हमने हिट को ए नाम दे दिया, मतलब ये ए जैसा मान लेते हैं। तो देखिए हिट और सीट ये दोनों मिलते हैं तो हमने इसको ए कह दिया। ओके, ए। और फ्री और ट्री दोनों एक जैसे हैं तो हमने इसको बी कह दिया। तो देखिए ABBA, मैंने क्या बताया था राइम स्कीम, ABBA, CDE या CDC। तो ABBA, फिर यहाँ देख लीजिए फिट और यहाँ लिट, यानी A और थ्री और एग्री। मान लीजिए कोई पोयम है, मैंने एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने के लिए लिखा, ऐसा हो नहीं सकता कि यही वर्ड है, लेकिन ऐसा वर्ड आता है मिलता जुलता। ओके, फिर यहाँ देखिए थ्री और एग्री, तो ये दोनों एक जैसे हैं तो इसको हमने बी दे दिया। अब देखिए फ्री, ट्री, थ्री, एग्री, ये सब बी हैं, एक जैसे। हिट, सिट, फिट, लिट एक जैसे हैं तो ए। तो अब इसको आप देखिए ABBA। अब यहाँ देखिए, अब ये बिल्कुल अलग है, ये 8 लाइन क्या हो गया, ऑक्टेव। अब ये 6 लाइन ये आपका सेस्टेट होगा। तो इसमें पहला है, मान लीजिए 9वीं लाइन है, उसके लास्ट में फ्लो आया, फिर 10वीं लाइन मैंड, फिर 11वीं लाइन आपका जो है कि फ्लो आया, 12वीं स्लो, 13वीं रैंड, और 14वीं आपकी लाइन है ब्लो। 14 लाइनें होती हैं। तो इसको समझ लीजिए, देखिए हमने फ्लो को सी से दर्शाया, क्योंकि ना तो फ्लो हिट की तरह है ना तो फ्री की तरह है। अगर हिट की तरह होता तो हम ए कहते, फ्री की तरह होता तो हम बी कहते, लेकिन दोनों की तरह नहीं है, ये है अलग, इसको बोलने में अलग पैदा होता है, एक आवाज़ अलग आती, फ्लो। तो इसको हमने मान लिया सी। अब देखिए मैंड, ये भी दूसरी तरीके से, फ्लो जैसा भी नहीं, ना तो हिट जैसा ना फ्री जैसा, ये अलग है तो हमने इसको डी मान लिया। अब देखिए फिर फ्लो आ गया, यहाँ पर आप कुछ ग्लो कर लीजिए। ओके, 2 बार फ्लो है तो इसको ग्लो कर लीजिए, मैंने आपको समझाने के लिए इसको ग्लो कर लीजिए, GLOW, ग्लो। तो फ्लो और ग्लो दोनों एक जैसे हैं तो इसको सी कह दिया। फिर स्लो और ब्लो एक जैसे हैं, सी। रैंड और मैंड एक जैसे, इसको डी। ओके, तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि ABBA, CDC, या कभी कभी इसमें भी चेंज हो जाता है, CDE हो जाता है, CDE हो जाता है। अगर ये वाला चेंज हो जाए, ये वाला चेंज हो जाए तो ई हो जाएगा, तो CDE हो जाएगा। तो ये राइम स्कीम थी पेट्रार्कियन सोनेट की, मैंने आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया भी, और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें।